एक बार की बात है। वासेपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में सब खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन इस गांव में एक साधु आया। उसने देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं और बूढ़े आदमी आप ताप रहे थे। फिर साधु ने घर घर भीख मांगी और चला गया। उसी गांव में राहुल अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसकी पत्नी पेट से थी और उसका बच्चा 3 महीने में होने वाला था। धीरे धीरे टाइम बीत गया। जब 3 महीने बाद जब राहुल का जब बच्चा हुआ तो वो मरा हुआ था। ये देखकर सब लोग रोने लगे। फिर धीरे धीरे टाइम बीत गया। उस दिन के बाद गांव में जब भी किसी का बच्चा होता था, अगर वो लड़का होता तो मरा हुआ होता या 1-2 दिन बाद मर जाता, लेकिन लड़की होती तो वो बच जाती। धीरे धीरे लोगों को अपने वंश की चिंता होने लगी कि उनका वंश कौन बढ़ाएगा। उसी गांव में रमेश भी रहता था। एक दिन वो मुखिया के पास गया और उसने बताया कि मुखिया जी, मैं एक साधु को जानता हूँ जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। अगर आप कहें तो मैं साधु बाबा को बुलाऊं? ठीक है रमेश, कल पंचायत में बुलाओ। कल पंचायत में सभी लोग जमा हुए। तब कुछ देर बाद साधु बाबा आए और उन्होंने सब बात सुनी। फिर थोड़ी देर तक चुप होकर कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद कहे कि ये गांव शापित है। अगर इसे बचना है तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब मुखिया बोला, कैसी कीमत? तुम लोगों को 15 साल से कम लड़कियों की बलि देनी पड़ेगी। ये बात सुन के सब घबरा गए। फिर आपस में बात करने लगे। फिर उसके बाद सबने अपनी बात मुखिया को बताई। कि अगर लड़का नहीं हुआ तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? इसके लिए हम लोग तैयार हैं। साधु जी से पूछिए कि कब और कैसे करना है। तब मुखिया ने बोला, ठीक है साधु बाबा, हम लोग तैयार हैं। आप टाइम बताइए। तुम लोगों को हर शनिवार रात में एक लड़की को जंगल के बीच मेरी पूजा की जगह पर छोड़ना। साधु बाबा, कितनी लड़कियों का बलि देना पड़ेगा? तुम लोगों को इस तरह 21 लड़कियों का बलि देना पड़ेगा। उस दिन के बाद से हर शनिवार को मुखिया एक लड़की को अपने साथ जंगल के बीच में साधु बाबा के पास छोड़ जाता है। उसके बाद कभी भी किसी का बच्चा नहीं मरा। ये देखकर लोग खुश भी थे, लेकिन अपनी लड़कियों के लिए नाराज भी थे और लाचार भी थे। इसी तरह समय बीत रहा था। मुखिया हर शनिवार बलि के लिए लड़की पहुंचा रहा था और जब आखिरी शनिवार का दिन था तो इस दिन साधु बाबा की लड़की कॉलेज से पढ़कर घर आई। धीरे धीरे शाम हो गया। साधु बाबा की लड़की खाना बना रही थी। तब साधु बाबा बलि देने के लिए जंगल के बीच में गए। वहां पे देखे कि मुखिया पहले से पहुंचा। उसके बाद बाबा पूजा की जगह पर बैठे थे। तब तक उनकी लड़की ने खाना बना लिया था और खाना खाने के लिए खोजने लगी। तब कहीं दिखे नहीं। तब उसने सोचा कि वो अपनी पूजा की जगह पे गए होंगे। ये सोचकर जंगल के बीच मैं चली गई। जब वो पूछी तो उसने देखा कि बाबा एक छोटी लड़की की बलि देने के लिए पूजा कर रहे हैं। ये देखकर घबरा गई। ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरे बाबा किसी छोटी बच्ची की जान ले रहा है। उसके बाद वो आत्महत्या कर लेती है।